नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आज के वीडियो में। और आज के वीडियो को प्रारंभ करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आपके अपने चैनल भास्कर बीरबल सिंह को जो नए बंधु हैं वो सब्सक्राइब कर लें, और ताकि नई नई जानकारियां आपके सामने आ सकें। प्रश्नों का ये जो विशाल भंडार है वो आपके सम्मुख प्रस्तुत होता रहे। तो चलते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ है। और पहला प्रश्न है, सूर्यमल मिश्रण की भाषा कौन सी है? तो सूर्यमल मिश्रण की भाषा है वो डिंगल भाषा है। डिंगल भाषा में उन्होंने काव्य लिखा है। और ये जो प्रश्न है, आज के प्रश्न हैं, वो आने वाली जो सेकंड ग्रेड है उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। फर्स्ट ग्रेड के लिए तो है ही है, लेकिन सेकंड ग्रेड के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो सूर्यमल मिश्रण की भाषा कौन सी है? तो डिंगल भाषा है। सूर्यमल मिश्रण कहाँ के थे? तो सूर्यमल मिश्रण बूंदी के थे। सूर्यमल मिश्रण कहाँ के थे? तो सूर्यमल मिश्रण बूंदी के थे। अगला प्रश्न है, सूर्यमल मिश्रण किसके आश्रित राजकवि थे? तो महाराजा राम सिंह के आश्रित राजकवि थे। सूर्यमल मिश्रण किसके आश्रित राजकवि थे? तो महाराजा राम सिंह के आश्रित राजकवि थे। सूर्यमल मिश्रण के पिता का क्या नाम था? सूर्यमल मिश्रण के पिता का नाम चंडीदान था। अगला प्रश्न है, सूर्यमल मिश्रण की माता का क्या नाम था? तो सूर्यमल मिश्रण की माता का नाम भवानी बाई था। नेक्स्ट प्रश्न हम लेते हैं, सूर्यमल मिश्रण है महाराव राम सिंह के आदेश पर कौन सी रचना की? तो सूर्यमल मिश्रण ने महाराव राम सिंह के आदेश पर वंश भास्कर की रचना की। वंश भास्कर की रचना की, और उनकी प्रसिद्धि का आधार भी वंश भास्कर ही है। और वंश भास्कर उनका एक तरह से इतिहास ग्रंथ है। वंश भास्कर में किस राज्य का इतिहास है? तो बूंदी राज्य का इतिहास है। वंश भास्कर में बूंदी राज्य का पूरा इतिहास समाहित है। और वो एक तरह से, यानी देखा जाए तो पूरा बूंदी है, उसका संपूर्ण इतिहास इसमें समेटने का प्रयास किया गया है। वंश भास्कर इसीलिए प्रसिद्ध है कि ये एक तरह से इतिहास ग्रंथ भी है, और ये काव्य में इतिहास है, यानी पद्य में इतिहास लिखा गया है बूंदी राज्य का। बलवंत विलास किसकी रचना है? तो बलवंत विलास है वो सूर्यमल मिश्रण की रचना है। बलवंत विलास सूर्यमल मिश्रण की रचना का नाम है। नेक्स्ट प्रश्न हम लेते हैं, वीर सतसई किसकी रचना है? तो वीर सतसई सूर्यमल मिश्रण की रचना है, और ये भी इनकी प्रसिद्ध रचना है। वीर सतसई है वो प्रसिद्ध रचना है जो 1857 के समय लिखी गई रचना है। छंदोमयुग किसकी रचना है? छंदोमयुग भी सूर्यमल मिश्रण की रचना है, और इसमें विशेष तौर से जो छंदों की जानकारी है वो ज़्यादातर दी गई है। और राजस्थानी में विशेष तौर से वैण सगाई अलंकार का प्रयोग किया जाता है। तो सूर्यमल मिश्रण के जो वीर सतसई है उसमें वैण सगाई अलंकार का प्रयोग किया गया है। वीर सतसई में कुल कितने दोहे हैं? तो ये पूछा जा सकता है। तो वीर सतसई में कुल 288 दोहे हैं। वीर सतसई में कुल 288 दोहे हैं, और सारे के सारे दोहे हैं वो वीर रस से ओतप्रोत दोहे हैं। अगला है, सूर्यमल मिश्रण का जन्म कब हुआ था? तो ये संवत है, और संवत 1872 में हुआ था। 1872 में सूर्यमल मिश्रण का जन्म हुआ था, संवत 1872 में। नेक्स्ट है, सूर्यमल मिश्रण का देहांत कब हुआ? तो सूर्यमल मिश्रण का देहांत संवत 1925 में हुआ। संवत 1925 के अंदर हुआ। अब चलते हैं हम गणानंद की तरफ। तो गणानंद का जन्म कब हुआ? तो गणानंद का जन्म संवत 1746 में माना जाता है। गणानंद का जन्म है वो संवत 1746 में माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, गणानंद रीतिकाल की किस काव्य धारा के कवि हैं? गणानंद रीतिकाल के किस काव्य धारा के कवि हैं? तो रीति मुक्त काव्य धारा के कवि हैं। गणानंद रीति मुक्त काव्य धारा के कवि माने जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, गणानंद किसके दरबार में मीर मुंशी थे? तो गणानंद है वो मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला के दरबार में मीर मुंशी थे। गणानंद किसके दरबार में मीर मुंशी थे? तो मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला के दरबार में मीर मुंशी के पद पर थे। गणानंद किस पर आसक्त थे? तो और गणानंद सुजान पर आसक्त थे। सुजान नाम की एक गणिका थी मोहम्मद शाह रंगीला के दरबार में, और उनके
कहने पर ही सुजान ने एक जो राग है वो गाया था और उसी के कारण से उनको दरबार से निष्कासित भी होना पड़ा था। गणानंद किस संप्रदाय में दीक्षित हो गए थे? तो गणानंद है वो चैतन्य संप्रदाय में दीक्षित हो गए थे। बाद में गणानंद है, दरबार से निकाले जाने के बाद गणानंद है वो चैतन्य संप्रदाय में दीक्षित हो गए थे, ऐसा माना जाता है। गणानंद जीवन के अंतिम दिनों में कहाँ पर चले गए? तो गणानंद जीवन के अंतिम दिनों में वृंदावन चले गए और ऐसा माना जाता है कि वो वृंदावन में ही उन्होंने अपनी जीवन लीला समाप्त की। गणानंद जीवन के अंतिम दिनों में कहाँ पर चले गए? और वृंदावन चले गए। गणानंद के कवित किस में संकलित हैं? तो गणानंद कवित नाम की जो रचना है उसमें संकलित है। गणानंद के कवित किस में संकलित हैं? गणानंद कवित में संकलित हैं। और गणानंद के बारे में प्रश्न पूछ लिया जाए तो कवित गणानंद ने सबसे ज़्यादा लिखे हैं। एक बार सेकंड ग्रेड में प्रश्न पूछा गया था कि गणानंद कवित के क्षेत्र में किसका नाम अग्रणी है? तो गणानंद का नाम अग्रणी है। सुजान सागर, वीरय लीला, तो ये रचनाएं सुजान सागर है, वीरय लीला है, कोक सागर है और रस केली वल्ली और कृपानंद है। किस कवि की रचनाएं हैं? तो पहला है सुजान सागर, वीरय लीला, कोक सागर, रस केली वल्ली और कृपानंद। किस कवि की रचनाएं हैं? तो ये गणानंद की रचनाएं हैं। गणानंद की रचनाएं हैं जिनका नाम है सुजान सागर, वीरय लीला, कोक सागर, रस केली वल्ली और कृपानंद। 1, 2, 3, 4 और 5 रचनाएं यहाँ पर दी गई हैं। अगला है गणानंद का काव्य किस प्रकार का काव्य है? ये काव्य है या प्रेम की पीर का काव्य है। गणानंद का काव्य है वो प्रेम की पीर का काव्य है। गणानंद का काव्य है वो प्रेम की पीर का काव्य है। अगला है गणानंद के काव्य की भाषा कौन सी है? तो गणानंद के काव्य की भाषा ब्रज भाषा है। गणानंद के काव्य की भाषा कौन सी है? तो गणानंद के काव्य की भाषा है वो ब्रज भाषा है। नेक्स्ट है गणानंद का देहावसान कब हुआ? तो संवत 1796 में गणानंद का देहावसान हुआ, संवत 1796 में। अगले अपने कवि हैं बिहारी। बिहारी रीतिकाल की किस काव्य धारा के कवि थे? तो ये रीतिसिद्ध काव्य धारा के कवि थे। यानी 3 काव्य धारा मानी जाती हैं रीतिकाल की, और रीतिकाल की ये रीतिसिद्ध काव्य धारा के कवि माने जाते हैं बिहारी, और एकमात्र बिहारी ऐसे कवि हैं जो रीतिसिद्ध काव्य धारा के कवि माने जाते हैं। बिहारी का जन्म कहाँ पर हुआ? बिहारी का जन्म ग्वालियर में हुआ था। बिहारी का जन्म ग्वालियर में हुआ था। अगला है बिहारी का बाल्यकाल कहाँ पर बीता? तो बिहारी का बाल्यकाल बुंदेलखंड में बीता। बुंदेलखंड के अंदर इनका बाल्यकाल बीता और बाद में ये अपने ससुराल मथुरा आ गए थे और वहाँ पर ही इन्होंने घर जमाई के रूप में जीवन व्यतीत किया। बिहारी के गुरु का क्या नाम था? तो बिहारी के गुरु का नाम केशव था। बिहारी के गुरु का क्या नाम था? बिहारी के गुरु का नाम केशव था। और बिहारी के पिता का नाम बताइए? तो बिहारी के पिता का नाम केशव राय था। तो गुरु का नाम केशव था और पिता का नाम केशव राय था। अगला है बिहारी कहाँ के राजाओं के दरबारी कवि थे? तो इसमें 2 हैं, जयपुर और जोधपुर। जयपुर और जोधपुर के राजाओं से इनको वर्तियाँ मिलती थी, यानी इनको जो भेंट या नजराने हैं वो मिलते थे जयपुर और जोधपुर से। बिहारी किसके बुलाने पर आगरा गए थे? तो बिहारी शाहजहां के बुलाने पर आगरा गए थे और वहीं उनका अनेक राजाओं से परिचय हुआ था, और परिचय होने के बाद बिहारी है वो एक तरह से दरबारी कवि बन गए थे। बिहारी की प्रसिद्धि का आधार ग्रंथ कौन सा है? बिहारी की प्रसिद्धि का आधार ग्रंथ बिहारी सतसई है। बिहारी की प्रसिद्धि का आधार ग्रंथ कौन सा है? तो बिहारी सतसई है। बिहारी सतसई में कितने दोहे हैं? तो बिहारी सतसई में 713 दोहे हैं। बिहारी सतसई में कितने दोहे हैं? तो बिहारी सतसई में 713 दोहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है बिहारी किस रस के कवि हैं? तो बिहारी श्रृंगार रस के कवि हैं। बिहारी श्रृंगार रस के कवि हैं। अगला अपना जो प्रश्न है वो भक्त कवयित्री मीराबाई के बारे में है। मीराबाई का जन्म कहाँ पर हुआ? तो कुर्की नामक ग्राम में हुआ, और मीराबाई का जन्म जो है वो 1498 में भी माना जाता है। लेकिन मीराबाई के जन्म के संबंध में एक बात ये है कि पूरा
जो है वो तथ्यात्मक रूप से कोई भी नहीं कह सकता है। सब ने अपने अपने आधार पर सन या सम्मत बताए हैं। तो मीराबाई का जन्म है वो कुर्की नामक ग्राम में हुआ। मीराबाई का पालन पोषण किसने किया? तो मीराबाई का पालन पोषण राव दूधा जी ने मेड़ता में किया। राव दूधा जी थे, उनके जो दादाजी कह सकते हैं, वो उन्होंने मेड़ता के अंदर किया। मीराबाई के पिता का नाम क्या था? तो मीराबाई के पिता का नाम महाराव रतन सिंह था। रतन सिंह की ये पुत्री थी। मीराबाई के पिता का नाम रतन सिंह था। गीत गोविंद की टीका, नरसिंह जी को मायरो, मीरा के पद और राग गोविंद, और साथ ही साथ मीरा का मल्हार, ये रचनाएं किसकी रचनाएं हैं? तो गीत गोविंद की टीका, नरसिंह जी को मायरो, मीरा के पद, राग गोविंद, मीराबाई का मल्हार किसकी रचनाएं हैं? तो ये सारी की सारी रचनाएं मीराबाई की रचनाएं मानी जाती हैं। गीत गोविंद की टीका, नरसिंह जी को मायरो, मीराबाई के पद, राग गोविंद, मीराबाई का मल्हार, तो ये मीराबाई की रचनाएं मानी जाती हैं। मीराबाई की भक्ति किस भाव की है? तो मीराबाई की भक्ति है वो माधुर्य भाव की भक्ति है। मीराबाई की भक्ति किस भाव की है? तो मीराबाई की भक्ति है वो माधुर्य भाव की है। मीराबाई ने प्रकृति को किस रूप में चित्रित किया है? मीराबाई ने प्रकृति को किस रूप में चित्रित किया है? तो मीराबाई ने प्रकृति को आलम्बन रूप में चित्रित किया है। आलम्बन रूप में चित्रित किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, मीराबाई का काव्य किस प्रकार का काव्य है? तो मीराबाई का जितना भी काव्य है वो सारा का सारा गीति काव्य है, यानी गाया जाने वाला काव्य है। मीराबाई का काव्य किस प्रकार का काव्य है? तो गीति काव्य है। किस कवयित्री की भाषा में गुजराती भाषा का भी मिश्रण है? तो ये मीराबाई की भाषा में है। मीराबाई की भाषा में राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा तथा गुजराती का भी क्या है? मिश्रण है। अगला है, सुंदरदास की रचना का नाम बताइए। तो सुंदर विलास रचना है। सुंदरदास की रचना का नाम सुंदर विलास है, और ये संत कवियों में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे थे। मलुकदास की रचना का नाम बताइए। तो मलुकदास की दो रचनाएं हैं, एक ज्ञानबोध और दूसरी रचना का नाम है रतन खान। मलुकदास है, ये भी प्रसिद्ध है, इसलिए यहाँ पर इसकी रचना दी गई है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न कामदास, मलुका कह गए सबके दाता राम, यानी आलसियों का महामंत्र है वो मलुकदास ने दिया था। तो ज्ञानबोध और रतन खान उनकी दो रचनाएं हैं। कबीर की आलोचना पद्धति किसके लिए प्रसिद्ध है? तो स्पष्टवादिता है। ये शब्द है वो स्पष्टवादिता है। स्पष्टवादिता और निष्पक्षता के लिए, स्पष्टवादिता और निष्पक्षता के लिए प्रसिद्ध है। कबीर के पदों की क्या विशेषता है? तो कबीर के पदों की विशेषता है कि उनके पदों में भेदभाव दूर करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। कबीर ने भेदभाव को माना ही नहीं। तो कबीर के पदों की ये विशेषता है कि उन्होंने भेदभाव की प्रवृत्ति को दूर करने की भावना है वो उसका प्रचार किया। कबीर की भाषा किस प्रकार की है? कबीर की भाषा सांकेतिक और प्रतीकात्मक है। कबीर की भाषा किस प्रकार की है? तो कबीर की भाषा वो सांकेतिक और प्रतीकात्मक भाषा है। कबीर की भाषा का क्या नाम है? तो कबीर की भाषा का नाम सदुकड़ी है, यानी पंचमेल खिचड़ी जिसको कहा जा सकता है, यानी विभिन्न प्रकार की भाषाओं के उसमें शब्द हैं, इसलिए इसका नाम सदुकड़ी रखा गया है। कबीर ने अपने दोहों में किसको महत्व दिया है? तो गुरु महिमा को, संत महिमा को, योगाभ्यास को, सत्य वचन को, उसके बाद माया निरूपण को का, नाम सुमिरन की महिमा का, सत्संगति के लाभ और संसार की असारता और कुसंगति की हानियां, इन पर कबीर ने अपने दोहों में बल दिया है। नेक्स्ट है, कबीर हिंदी साहित्य में किस शाखा के कवि माने जाते हैं? तो ज्ञान मार्गी शाखा के कवि माने जाते हैं। ज्ञान मार्गी शाखा के कवि माने जाते हैं। कबीर का जन्म कब हुआ? तो संवत 1456 में काशी में हुआ था। 1456 में काशी के अंदर कबीर का जन्म माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कबीर का देहांत कहाँ पर हुआ था? संवत 1575 में मगहर के अंदर कबीर का देहांत हुआ था। मगहर के अंदर कबीर का देहांत हुआ था। अगला प्रश्न है अपना, सूरदास का जन्म कहाँ पर हुआ? तो सूरदास का जन्म है वो रूनकता ग्राम में
हुआ था। रौनकता नाम का ग्राम है, उसके अंदर सूरदास का जन्म हुआ था। सूरदास का जन्म कब हुआ? तो सूरदास का जन्म संवत 1540 में माना जाता है। 1540 के अंदर माना जाता है संवत। सूरदास जी कौन से मंदिर में पूजा अर्चना करते थे? सूरदास जी कौन से मंदिर में पूजा अर्चना करते थे? तो इसका उत्तर है ब्रज में गऊ घाट पर श्रीनाथ जी के मंदिर में पूजा अर्चना करते थे, यानी कीर्तनिया नियुक्त किया गया था इनको। सूरदास जी का काव्य किस प्रकार का काव्य है? तो सूरदास जी का काव्य है वो गीति काव्य है, यानी सारा का सारा काव्य है वो गाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, सूरदास जी प्रारंभ में किस प्रकार के पद लिखा करते थे? तो सूरदास जी प्रारंभ में विनय के पद लिखा करते थे। विनय के पद लिखने का जो है वो उनको ज़्यादा रुझान था। सूरदास जी की भाषा कौन सी है? सूरदास जी की भाषा है वो ब्रज भाषा है। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, सूरदास जी भक्ति काल की किस काव्य धारा के कवि थे? तो कृष्ण भक्ति सगुण धारा के कवि थे। कृष्ण भक्ति सगुण धारा थी उसके कवि थे। भक्ति काल के जो सगुण काव्य धारा थी उसके कवि थे। सूरदास का जन्म कब हुआ? तो ये 1540 में माना जाता है। सूरदास जी की मृत्यु कब हुई? तो संवत 1620 में सूरदास जी की मृत्यु हुई, संवत 1620 में। नेक्स्ट है, सूरदास जी ने किसका खंडन किया था? तो सूरदास जी ने निर्गुण का खंडन करके सगुण को स्थापित किया था। निर्गुण का खंडन किया और सगुण को स्थापित किया। कबीरदास जी की वाणियों का संकलन किसने किया? तो कबीरदास जी की वाणियों का संकलन बीजक में किया और इनके शिष्य धर्मदास ने किया था। धर्मदास ने। तुलसीदास जी के पिता का क्या नाम था? तो तुलसीदास जी के पिता का नाम आत्माराम था। तुलसीदास जी की माता का क्या नाम था? तो तुलसीदास जी की माता का नाम तुलसी था। तुलसीदास जी के गुरु का क्या नाम था? गुरु का नाम नरहरि दास था। नेक्स्ट प्रश्न है, तुलसीदास जी ने किस की प्रतिष्ठा की? आदर्श समाज और आदर्श धर्म की प्रतिष्ठा की। आदर्श समाज और आदर्श धर्म की प्रतिष्ठा की। तुलसीदास जी की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? लोक मंगल की भावना। लोक मंगल की भावना तुलसीदास जी की सबसे बड़ी विशेषता है। अगला प्रश्न है, तुलसीदास जी किस विचारधारा के कवि थे? तो ये समन्वयवादी विचारधारा के कवि थे। तुलसीदास जी की प्रसिद्धि का आधार कौन सा ग्रंथ है? तो ये रामचरितमानस है, जो घर घर का रामायण कह सकते हैं। तुलसीदास जी के प्रसिद्धि का आधार है। रामचरितमानस में कितने कांड हैं? रामचरितमानस में 7 कांड हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत आभार। दोस्तों लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। आपका दिन मंगलमय हो।